कुरैशी, कल के मैच की बात करूं और आज के मैच की बात करूं, ऐसा लग रहा है कल का मैच अलग प्लेनेट पे खेला गया और आज का मैच अलग प्लेनेट पर खेला गया। इन दोनों का कहीं मेल लगता नहीं है। दोनों वनडे क्रिकेट है, दोनों अलग तरीके से क्रिकेट खेली गई। देखें सलमान, जो इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं इंटेंट 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 इंटेंट, तो आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने बता दिया है कि इंटेंट किसे कहते हैं। और आई थिंक कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हुई है आज, जिसको कहते हैं ना फुल ऑफ इंटरटेनमेंट। चाहे ऑस्ट्रेलिया के एंड से देख लें या न्यूजीलैंड के एंड से देख लें, जब ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा टोटल लगाया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि न्यूजीलैंड उसको चेस करते करते इतनी क्लोज चली जाएगी। सर मैं इससे इख्तलाफ करूंगा सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स के चेहरे पर नजर आ रहा था कि ये टारगेट चेस हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि सामने जो टीम है ना वो पाकिस्तान नहीं है भाई, वो जान लगा देगी, वो 300 के लिए नहीं जाएगी, वो 400 तक कर देगी। देखें, आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब इतना बड़ा टोटल ऑन द बोर्ड हो, तो मेरे ख्याल में इससे पहले वर्ल्ड कप में कभी इतना बड़ा टोटल चेस भी नहीं हुआ। तो इतना बड़ा टोटल जब ऑन द बोर्ड हो तो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन जरूर होती है बॉलर्स के लिए भी, और दूसरी तरफ जब इतना बड़ा टोटल ऑन द बोर्ड हो तो दूसरी तरफ एक सोर्स ऑफ टेंशन भी होती है, लेकिन वो टेंशन न्यूजीलैंड की बैटिंग में नजर नहीं आई। और आई थिंक कि जो 5 रन का डिफरेंस है, इतना कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला है ना, आज फातेह टीम वही होनी चाहिए थी। मैं आखिरी ओवर में दुआ ये कर रहा था कि न्यूजीलैंड डिजर्व करती है मैच विन करना, लेकिन सर थोड़ा तकाबली जायजा कर लेते हैं। ट्रेविस हेड, आप जब आपने उनकी कारकर्दगी देखी, कमबैक किया उन्होंने, आज उन्होंने आके भाई जो उन्होंने फेटा लगाया है। हमारे पास इमाम है, उनके पास हेड है, दोनों की लेफ्ट हैंडेड है, दोनों ऊपर है। हमारा नहीं चल पाता, उनका ऐसा चल रहा है कि रुक नहीं पा रहा। इसका मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ ना कि ट्रेविस हेड अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नेशनल टीम में है, अपने चाचू की वजह से नहीं। चले आप ही गए टीम में, खेले तो सही ना यार। आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, तो कम से कम देखें, जब आप टैलेंट और मेरिट की बेस पे आए ना, तो फिर आप जो है वो इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं जिस तरह से ट्रेविस हेड ने खेली। लेकिन जब आप पर्चियों पे और सिफारशी टोले को अपने साथ लगा के, और जब सिलेक्शन कमेटी आपके घर की खेती हो, तो फिर आपको क्या टेंशन है? आप परफॉर्म करें ना करें, कैप्टन आपका जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, सिलेक्टर आपके चाचू हैं, तो फिर आपको किस चीज की टेंशन है? आप ना भी परफॉर्म करें तो आपको पता है चाचू भी खतरे में, बेस्ट फ्रेंड भी खतरे में। देखें, बेस्ट फ्रेंड तो खतरे में है, और बेस्ट फ्रेंड अगर खतरे में है तो बेस्ट फ्रेंड अपनी हरकतों की वजह से खतरे में है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड को टोटल ओपन आज़ादी मिली हुई थी कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करें, और बेस्ट फ्रेंड ने जो टीम सेलेक्ट की उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अब सबके सामने है। तो मतलब कि इस पे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ कि अहमद भाई, पाकिस्तान को इस तरह की क्रिकेट खेलने में कितना टाइम चाहिए? हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम खेल ही नहीं सकते। इंटेंट तो चले छोड़ देना, इंटेंट में जाते हैं तो हम 40 ओवर में, हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेलने की कोशिश की थी, तो उसमें हमने सारे ओवर्स ही नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, और अच्छा आगाज था, अच्छे रन रेट पर हम 7 के रन रेट से रन बना रहे थे। लेकिन हम इस तरह की क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम 25वें ओवर में आउट हो जाते हैं। हम इस तरह की क्रिकेट खेलने की अहलियत भी रखते हैं। देखें, जब प्लेयर्स आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलेंगे ना टीम में, तो फिर इस तरह का इंटेंट आपको नजर नहीं आता। क्योंकि मैंने आपको कल भी ट्रांसमिशन में ये बात की थी कि अगर आपने ये देखना है कि प्लेयर्स टीम के लिए खेल रहे हैं या अपनी जात के लिए खेल रहे हैं, तो आप जो डॉट बॉल्स की रेशियो है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जात के लिए खेल रहे हैं या टीम के लिए खेल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग अपनी ज़ात को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी रैंकिंग्स को, इन सब को जब हम टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर हम अच्छा, उसकी एक और मिसाल भी है। कल आपने देखा होगा, वो उसामा मीर के बारे में कहा जा रहा था कि भाई खिलाने से पहले, मैच से पहले, कि उनकी तबीयत खराब है, वो अनफिट है, शायद बुखार उखार उनको है। फिर इसके अलावा फ़खर जमान के वाले से नी की इंजरी की आवाज़ आ रही थी कि भाई नी में उनकी कोई दर्द है, कोई परेशानी है। सर, वो उसामा मीर बॉलिंग करने के लिए आ गए और फ़खर जमान जो है वो फील्डिंग करने के लिए आ गए। देखें, कल यही बात हुई थी सलमान के, आपकी जो है ना सिर्फ परफॉर्मेंस, पुअर कैप्टेंसी ये नहीं एक्सपोज हुई इस वर्ल्ड कप में, जाते जाते आपकी नीयत भी एक्सपोज हो गई है कि आपके दिल में भी चोर हैं, और आपके लिए इतने बुरे हालात में कि टीम का डू एंड डाई सिचुएशन है, आपके लिए अपनी यारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है। आपने जो वो उसामा मीर को इसलिए कह दिया कि वो बीमार है,
कि आपका जो मैच विनर है सो कॉल्ड नवाज, वो खेल सके। फिर नवाज साहब ने जो माशाल्लाह अर्तुगरुल वाली परफॉर्मेंस दी है क्रिकेट में, वो हम उसके बाद आप देखें तो हमने फ़खर जमान को भी, मुझे लगता है ये सब रबिश है कि फ़खर जमान को घुटने की इंजरी है, ठीक ठाक वो खेल रहे थे। कोई इमाम को बिठाना पड़ेगा ना उनको खिलाने के लिए। मुझे लगता है कि इमाम को खिलाने के लिए सारा ड्रामा किया गया। और देखें सलमान, वही बात है कि आप जब डू एंड डाई सिचुएशन में हैं और आपके कप्तान को इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूं तो इतनी गैरत नहीं है। मुझे क्लोजिंग करनी है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अहमद भाई, ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है, ये बाबर की कैप्टनसी खत्म होने जा रही है वर्ल्ड कप के बाद? ये डिसाइड कर लिया गया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई फोन वोन नहीं उठा रहे चेयरमैन साहब, ऐसा है? देखें, पहली बात तो ये है कि बाबर की कैप्टनसी अगर नहीं खत्म होगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, मैं इस चीज़ से शदीद इख्तलाफ करता हूँ। देखें जी, जो भी परफॉर्मेंस थी, जैसी भी परफॉर्मेंस थी, वो आपका कप्तान है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी हकीकत है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। लेकिन जिन सोर्सेज से मैंने सुना है उन सोर्सेज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो मेरे ख्याल में शर्म आनी। थैंक यू सो मच अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वाकई में अफसोस की बात कारकर्दगी भी है। पाकिस्तान के जज्बात ना इस खेल के साथ होते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ टीम नहीं खेलती है, पाकिस्तानी आवाम के जज्बात इसके साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन यकीन करें, जिस तरह से परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।